इस वीडियो में बात करते हैं अबाउट लाइट स्टैंड्स। लाइट स्टैंड सस्ते से लेके महंगे भी आते हैं, आपको कौन से लेने चाहिए अपने काम के लिए, आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बेसिक लाइट स्टैंड के बारे में। सबसे सस्ता आता है ये अपने ख़ानदान में से 500 रुपये का एक आपको मिल सकता है एंड 1000-1100 रुपये में आपको पेयर मिल जाता है। सो यू कैन बाय दिस, ये हर किसी के पास होना ही चाहिए। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, पहले उस बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ ये बहुत पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी इजीली इसे कैरी कर सकते हो, अपने बैग में साथ में रखो और कहीं पे भी ले जाओ इसे, अपनी लाइट प्लेस करो एंड यूज़ इट। दूसरी चीज़ कि सस्ता बहुत है, सो आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ने वाला। जितने में आप कहीं पे भी अच्छा खासा लंच करने भी जाते हो उतने में ही ये लाइट स्टैंड आ जाता है, सो यू कैन यूज़ इट। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी सॉलिड नहीं होती जितने एक्सपेंसिव लाइट स्टैंड्स की होती है। इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं है, क्योंकि मैं हर साल या 2 साल बाद एक नया पेयर ख़रीदता ही हूँ इन लाइट स्टैंड्स का। ये काम बहुत आते हैं लेकिन क्वालिटी इनकी उतनी टॉप नॉच नहीं होती है, तो आपको हर साल या 2 साल बाद आपको चेंज करने पड़ सकते हैं। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि ये हद से ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते। इनकी एक लिमिटेशन है वेट कैरी करने के लिए। सो अगर आप भारी लाइट्स यूज़ कर रहे हो, बड़े बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ कर रहे हो, तो मैं कहूँगा इसको अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे लाइट स्टैंड के बारे में जो कि उससे थोड़ा हैवी होता है। इसकी लेग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी लेग्स का स्प्रेड भी ज़्यादा है एंड इसकी हाइट भी उससे ज़्यादा है। ये कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे आपको थोड़ा हैवी ड्यूटी स्टैंड चाहिए हो पहले वाले से, उसकी जगह आप ये ले सकते हो। दीज कैन बी कैरीड वेरी ईजीली, आराम से फोल्ड हो जाते हैं। आप इसको लोकेशन पे जाके ओपन कर सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो। इसके साथ सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि इस पे आप वेट ज़्यादा कैरी कर सकते हो लाइट्स का। सो अगर आपके पास कोई बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस है, बड़ी लाइट्स है, देन श्योरली यू कैन यूज़ दिस। बड़ी लाइट्स का मतलब ये नहीं है कि 1200 वाट और 2000 वाट की लाइट बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट तक की लाइट की आराम से हैंडल कर सकता है। सो यू कैन श्योरली गो विद दिस वन। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसलिए ये बहुत सालों चल भी जाते हैं। सो दिस कैन बी एन इन्वेस्टमेंट। मेरे पास ये लाइट स्टैंड है कम से कम 6 साल से, मेरे पास शायद ये लाइट स्टैंड है एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम द डे 1। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। ईजी टू कैरी तो है, लेकिन लास्ट वाले से ईजी टू कैरी नहीं है। इसके लिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए एंड इसका वेट भी ज़्यादा है। तो अगर आप सोचो कि अपने आप लाइट बैग के साथ साथ इसे भी लाइट बैग के साथ टांग लोगे, नहीं कर सकते। इसका वेट है, अच्छा खासा वेट है इसका। दूसरा ड्रॉबैक मैं कहूँगा कि हाँ देखो, बेसिक लाइट स्टैंड से थोड़ा तो महंगा है ये, सो आपको पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। तीसरा ड्रॉबैक मैं बोलूँगा कि जो अभी हम इसके बाद जो स्टैंड दिखाने वाले हैं उसमें जो एडिशनल चीज़ें लग सकती हैं वो इसके साथ नहीं हो सकता। एंड काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है लाइट स्टैंड में, जो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू आता है इसके साथ, जो हमारे नेक्स्ट वाले स्टैंड के साथ नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस स्टैंड के भी, बट स्टिल ये एक अच्छा ऑप्शन है कैरी करने के लिए अगर आपको हैवी स्टैंड कैरी करना है, क्योंकि इसके बाद जो मैं स्टैंड दिखाने वाला हूँ वो ईजी टू कैरी नहीं है। कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, ये है सी स्टैंड। दिस इज हैवी टू कैरी। स्टेनलेस स्टील का होता है ये, वेट इसमें अच्छा खासा होता है। यूज़ कहाँ करना है आपको, यूज़ ये वहाँ करना है जहाँ पे आपके पास हैवी सेटअप है, जहाँ पे आपके पास लाइट्स अच्छे खासे वेट की हैं, आप जो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो वो भी हैवी है, देन गो फॉर दिस ओनली। इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट थिंग, इट इज़ हाईली ड्यूरेबल। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, ये आपके साथ सालों साल रहेंगे। आपकी जो भी हैवी लाइट्स हैं उन सबका ये वेट ले सकता है एंड इसके साथ आप बहुत सारी अटैचमेंट्स लगा सकते हो। अगर आपको बूम आर्म लगानी है, बूम आर्म लगा सकते हो। सुपर क्लैम्प्स आते हैं बहुत तरीके के, वो सब इसके साथ आप लगा सकते हो इजीली। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका हैवी वेट। सो आप इसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते हो। आपकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, देन यू कैन श्योरली ट्राई दिस। लेकिन हाँ, मैं इसको अपने साथ कैरी ज़्यादा नहीं करता। लेकिन अगर आप कोई ऐसा आउटडोर शूट कर रहे हो जहाँ पे विंड्स वगैरह ज़्यादा चलने वाली हैं, देन श्योरली दिस गोना बी योर पार्टनर फॉर श्योर, क्योंकि ये जितना विंड को टैकल कर सकता है, हैवी वेट को टैकल कर सकता है, उतना बाकी स्टैंड्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका प्राइस। इसका प्राइस बाकी स्टैंड से ज़्यादा होता है। इफ़ यू गो फॉर द इंडियन मेड, तो हाँ आपको ये 5000-6000 रुपये में मिल जाएगा सी स्टैंड। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मॉडल्स के लिए जाओगे, जैसे कूपो आता है और 1-2 और बड़ी कंपनीज़ के आते हैं, दोज आर एक्सपेंसिव। वो आपको पड़ सकते हैं 10,000 15,000 के आसपास, या उससे ऊपर भी, अराउंड 20,000 के भी आपको पड़ सकते हैं।
एंड में बात करते हैं कि सी स्टैंड किसको लेना चाहिए। देखो, अगर आप स्टूडियो ओनर हो या फिर अगर आपके ऑन लोकेशन साइट्स में कुछ हैवी लाइट्स यूज़ होती हैं, देन ओनली गो फॉर द सी स्टैंड। अगर आपका काम ज़्यादा पोर्टेबल है, आप होम सेशंस करते हो या फिर आपकी लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा वेट की नहीं हैं, देन डोंट गो फॉर दिस। लेकिन अगर आपको ऑन साइट यूज़ करना है, कुछ हैवी सेटअप चाहिए, आपको हैवी लाइट्स यूज़ करनी है, देन दिस लाइट स्टैंड विल बी फॉर यू फॉर श्योर। और अगर आप कोई ऐसा सेटअप करते हो जहाँ पे आपको बैकड्रॉप स्टैंड की तरह यूज़ करना है लाइट स्टैंड को, देन वहाँ पे सी स्टैंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जितना वेट कैरी कर सकता है उतना बाकी स्टैंड्स वेट कैरी नहीं कर सकते हैं। आप सी स्टैंड लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम चलते हैं, जो बाकी दो स्टैंड शायद उतना लंबा ना चलें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको लाइट स्टैंड्स के बारे में कुछ पता चला होगा। सो जब भी आप परचेज करने के लिए जाएँ तो इन की पॉइंट्स का ध्यान रखना। आई होप मैंने कोशिश करी आपकी परचेज ईजी करने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।